महाराष्ट्र में नवाब मलिक की मुसीबत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात और दीगर मामले में जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। अब मज़ीद एक मामला एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दर्ज करवाया है। मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में ये मामला समीर वानखेड़े ने उस वक्त दर्ज करवाया जब उन्हें कास कमेटी ने क्लीन चिट दी और बताया कि समीर वानखेड़े पैदाइशी मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू और महार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। पसमानदा तबकात पर मजालिम की रोकथाम के मामले में ये मामला दर्ज किया गया है। दफ़ा 500 और 501 के तहत गोरेगांव पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कराया गया है। समीर वानखेड़े ने इससे कबल IRS की नौकरी पाने के लिए पसमानदा तबके की सर्टिफिकेट जमा की थी, जिसे नवाब मलिक ने जाली करार दिया था और कहा था कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान है और इसके बावजूद दलितों का हक सल्ब करने के लिए उन्होंने ये सर्टिफिकेट जमा की है, इसलिए समीर वानखेड़े को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन समीर वानखेड़े ने मुसलसल कानूनी लड़ाई लड़ी और इस दावे को झूठा साबित कर दिया जो नवाब मलिक ने उनके खिलाफ़ जारी किया था। नवाब मलिक के प्रोपेगेंडे का जवाब भी समीर वानखेड़े के कुंबे ने दिया था। अब बाज़ाब्ता तौर पर समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया है। नवाब मलिक ने कई संगीन इल्ज़ामात भी समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली पर आयद किए थे। उनकी वालदा के ख़िलाफ़ भी कई रिमार्क्स पास किए थे, जिसकी वजह से वानखेड़े फैमिली सदमे से निढाल हो गई थी। बताया जाता है कि समीर वानखेड़े ने ये मामला कास्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दर्ज करवाया है। इसमें पाया गया है कि नवाब मलिक ने उन पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए, जबकि ये साबित हो चुका है कि समीर वानखेड़े महार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और पसमानदा दीगर दर्जे फहरिस्त ज़ात में उनका शुमार होता है। उनके वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े जो कि दलित पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में नवाब मलिक की मुश्किलात में अब मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। नवाब मलिक को इस केस में भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि पहले ही नवाब मलिक जो है ED की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात और अंडरवर्ल्ड से ज़मीन के सौदेबाजी के मामले में कुर्ला में जो ज़मीन नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड हसीना पारकर के ड्राइवर से ख़रीदी थी और हसीना पारकर के ड्राइवर के बलबूते पर कुर्ला इलाके में जो ज़मीन खाली करवाई गई थी, उस मामले में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और कैश नकदी के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर ED ने गिरफ़्तार किया है। इस मामले की तफ्तीश NIA भी कर रही है। कौमी सलामती एजेंसी जो है टेरर फंडिंग के मामले में इस मामले में तफ्तीश कर रही है, जबकि अब तक इस मामले में नवाब मलिक के मुलविस होने के NIA को कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन मुमकिन है कि नवाब मलिक इस मामले में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नवाब मलिक ने इससे कबल जो संगीन इल्ज़ामात सरकार पर आयद किए थे, देवेंद्र फडणवीस पर इल्ज़ामात आयद किए थे और समीर वानखेड़े पर इल्ज़ामात आयद किए थे, उसी के बनिस्बत जब इंक्वायरी की गई तो पाया गया कि नवाब मलिक ने जो है कुर्ला इलाके में गोवा वाला कंपाउंड में ज़मीन अंडरवर्ल्ड से ख़रीदी थी और हसीना पारकर ने इस ज़मीन को खाली करवाया था और ये ज़मीन कौड़ियों के दाम में ख़रीदी गई थी। और बताया जाता है कि इस ज़मीन के बाद ही नवाब मलिक की मुश्किलात बढ़ी है। फ़िलवक्त नवाब मलिक के फ़र्जंद को भी नोटिस दी गई है, उनकी अहलिया को भी ED ने नोटिस दी थी, तलब किया, इंक्वायरी जारी है। ED के साथ NIA भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। अंडरवर्ल्ड की टेरर फंडिंग और दीगर मामले में NIA इस मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन समीर वानखेड़े के ताज़ा मामले में नवाब मलिक की परेशानी बढ़ा दी है और इस मामले में उन्हें गिरफ़्तार करके तफ्तीश भी की जा सकती है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।